हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द कार्ड एज वेल। आज फिर हम लोग कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में ही ये करेंगे कि और क्या क्या बेनिफिट्स है कार्ड का, उसके बारे में देखेंगे। व्हाट आर द मोर बेनिफिट्स ऑफ द कार्ड, व्हाट आर द मोर benefits of the credit card, right? जैसा कि मैंने पिछले भी दो वीडियो में आपको दो तीन वीडियो में कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में आपको बताया। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार रेफर करके वो देख लीजिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप देखने के बाद जो है ना, मेरे आप लोग से यही एक्सपेक्टेशन होता है कि आप कुछ ना कुछ रिप्लाई करें। अगर मेरा जो है आपको आइडिया, इन्फॉर्मेशन जो मैंने डिलीवर किया आपके साथ, जो शेयर किया, वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो आप मुझे जो है इम्प्रूव करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। और अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ फ्रेंड्स, क्यों नहीं सब्सक्राइब करे हो? प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करो। आप मोटिवेट करेंगे। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ ना, कि मैं थोड़ा सा आज मैं अपनी राज बताता हूँ आपके साथ। मैंने बहुत सी मैंने अपनी लाइफ में अभी तक क्या क्या किया, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में जॉब किया, वो तो मैं आपको जिस दिन मेरा टारगेट है कि जिस दिन मेरा 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा, उस दिन मैं अपना फेस भी दिखाऊंगा। मैं अपना जो है सारी जो मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, उसकी एक स्टोरी मैं आपको लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं बताता हूँ कि मैं जब MNC कंपनी में जॉब कर रहा था ना, तो मैं इतना रिक्वेस्ट मैं अपने मैनेजर को भी नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ पे कैसे लोग आपस में साठ-गांठ लोग किए हुए रहता। तो मैं अच्छा खासा मैं अर्निंग कर रहा था, मेरी अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन क्यों नहीं मैंने वहाँ से इधर आया। मेरे को लगा कि वहाँ पे जो है ना, एक हमको जो है क्या बोलते हैं उसको, सरकमस्टांसेस था, में बंधे हुए थे हर तरीके से, कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज़ के। साथ ही साथ मैनेजर हमको करने नहीं दे रहा था काम जैसा मैं करना चाह रहा था। मेरे को लगा, तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं कि कुछ अपना किया जाए, जिसमें से हमको लगता था कि ये चीज़ जो लोगों के लिए गलत है और ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, लोगों के साथ, लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें वही है कि फिर मेरे को वहाँ पॉलिसी वगैरह से, कंपनीज़ की पॉलिसी इस तरीके से था कि मैं उसके अगेंस्ट जा नहीं सकता था। या तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं अपना जॉब छोड़ करके जो है, मतलब ये जॉब छोड़ दूँ, या तो फिर मैं जो है उन्हीं परिस्थितियों में जो है एज ए बॉन्डेड लेबरर की तरह मैं करूँ, जो जिस तरीके से मैनेजर बोला उस तरीके से मेरा मतलब वो चीज़ें करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये चीज़ अब तो कुछ वैसा नहीं है, अब कुछ वैसा करूँगा जो हमारे एक्चुअल जो लोग हैं उससे हमको फीडबैक मिलना चाहिए कि वाकई में कुछ ये चीज़ें हैं, वहाँ से हमको एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि वहाँ हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है, आप जानते होंगे कि वहाँ पे किस तरीके के सीनियर जूनियर्स की जो होती है, मतलब कि ये चलता है कैसे लोग मतलब आगे बढ़ने के लिए लोग गलत तरीके के इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म चूज़ किया है, और जो चूज़ करने के बाद इसलिए मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप जो है इस चीज़ पे इम्प्रूव करो। और मैंने अपनी लाइफ में अगर मैं ग्रो करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं करूँगा, वो थोड़ा सा ये आप मेरे को
जिस दिन मोटिवेशन आ जाएगा तो मैं बताऊंगा कि अपनी लाइफ में मैं किस तरीके से सिर्फ कंपनी वगैरह में नहीं ये चीज़ें मतलब कि पड़ा हुआ हर जगह है, जिसको हम लोग को एक मैं एज ए टीचर के साथ साथ मैं एज ए समाज सुधारक भी बनना चाहता हूँ कि लोग कैसे हमारे भारत का कल्चर खराब होते जा रहा है, उस पर भी काम करना चाहूँ। तो वो चीज़ें अभी तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ फीडबैक मतलब रिप्लाई तो करिए। अगर नहीं करेंगे रिप्लाई तो जो है कैसे हमको पता चलेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमको आगे फॉरवर्ड करिए, और नहीं है अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आपसे मैं आगे से आशा रखूँगा कि आप लोग ज़रूर हमारे हर जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई देंगे, राइट। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग बात करते हैं। मैं इतना वादा करता हूँ कि जो चीज़ें मैं जितनी डिटेल से क्रेडिट कार्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब पे सर्च मान लिए, इतने डिटेल से आपको एक कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने पूरी डिटेल से इसका जो मैंने सोचा कि 8-10 पार्ट बना करके हर चीज़ छोटे चीज़ को आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप अपने लाइफ में कभी भी कोई गलतियाँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय ना करें, ताकि आप जो है आर्थिक बोझ से आप जो है ना गुजर मतलब क्या थी वो आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी ना आ जाए, आपके ऊपर जो है फाइनेंशियल बर्डन ना आ जाए आपके ऊपर, राइट। तो चलिए ये चीज़ें तो होती रहती है, तो बिना अब इस पे हम लोग ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम लोग करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द कार्ड पे। जैसे कि हमने पहले मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में बात किया, रिवॉर्ड पॉइंट, वाउचर्स, मूवी टिकट्स, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, ये सारे मैंने कर रखा। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूल सरचार्ज वेवर के बारे में, कि अगला जो बेनिफिट है ये फ्यूल सरचार्ज वेवर। आप लोग जो ज़्यादातर जो है क्रेडिट कार्ड जो है युवा ये लोग यूज करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि उनका जो होता है कि वो ज़्यादातर मतलब कि बाइक ऑफिस या फिर ऑफिस वर्क वाले करते हैं, तो बाइक वगैरह तो चलाते ही नहीं डेली। आपको ज़रूरत पड़ेगा पेट्रोल भरवाने का, तो आपके पास चलिए मान के चलो आपके पास कैश नहीं है, कभी कभी आपके नहीं, या आपको इमरजेंसी केस आ गया कि आपके पास कैश है ही नहीं, तो आप गए मतलब कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप कार्ड से जो है जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा लिए। तो होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि वहाँ पे आपको जो है पेट्रोल पंप वाले फ्यूल सरचार्ज काटता, कुछ जो होता उसका चार्ज होता है वो 1.18% के आसपास जो रहता है वो आपको लेगा। लगभग अगर 100 रुपये का पेट्रोल भरवाइएगा तो आपको 10 रुपया जो है ये फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको देना पड़ेगा। तो ये होगा क्या कि जब वहाँ पर तो आपको लग जाएगा, फिर आपको क्या होगा वो वेव ऑफ करके आपको वापस रिफंड मिल जाए, ठीक है। वो वेव ऑफ कर दिया जाता, आपको वो हटा दिया जाता। वो सरचार्ज अगर कार्ड है आपके पास तो फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको नहीं लगेगा। तो सिंपल जाइए। तो ये आप इसमें जो है कार्ड लेते समय ये भी इंक्वायरी कर लीजिएगा, क्योंकि किसी कार्ड पे कैपिंग होता है कि बोल देगा कि जैसे 400 से लेकर के अगर 4000 तक जो है पेट्रोल भरवाएंगे तो हम इतना मतलब ये देंगे, इतना फ्यूल सरचार्ज लगेगा, इतना कुछ इसमें आपको कैशबैक वगैरह भी मिलेगा। तो वो चीज़ें आप बैंक के सेल्स एजेंट से, आप जिस बैंक की कार्ड लेने जा रहे हैं उसके सेल्स एजेंट से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट। आगे नेक्स्ट जो हम लोग ये बेनिफिट्स है, क्योंकि आज सोच रहे हैं कि पूरे बेनिफिट्स को समाप्ति करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रिकॉशन क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है उसके ऊपर बात करें। तो अगले बेनिफिट्स जो है वो है माइलस्टोन बेनिफिट। आपको इसमें एक वर्ड समझ यहाँ पे दिख रहा होगा, माइलस्टोन का मतलब होता है पार्ट बाय पार्ट, टुकड़ा करके, राइट। इस तरीके की आपको है ऐसा।
तो ये होता ये है कि जब आप कार्ड लीजिएगा तो सेल्समैन बोलेगा कि सर ये वाला कार्ड फ्री है, ये वाला कार्ड पे आपको कुछ एनुअल फ़ी है। तो ये वाला बेनिफिट ज़्यादातर होता है एनुअल फ़ी वाले के लिए। तो मान के चलो जो कार्ड आप जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लिए उसका एनुअल फ़ी 500 रुपया है, ठीक है। आपको साल में कार्ड का 500 रुपया देना होगा। और जो है उसमें कोई बैंक रहता है कि या तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में अब आप मतलब कि 500 का जो है लगभग 2000 के आसपास रिवॉर्ड पॉइंट दे दिया। अगर जिस टाइप के रिवॉर्ड पॉइंट का उसका वैल्यू है उस टाइप का रिवॉर्ड पॉइंट आपको देगा, या फिर वाउचर दे देगा कि सर आपको चलिए एनुअल फ़ी के बदले 500 का वाउचर दे देते हैं, आप ख़रीदारी कर लीजिएगा। या कोई नहीं भी करता, तो ये सब इंक्वायरी आप कार्ड लेते समय कर सकते हैं। तो 500 रुपये आपका एनुअल फ़ी है। वो बोलेगा कि सर अगर जो कार्ड आप लिए जिस पे आपको 500 रुपये एनुअल फ़ी है, वो बोलेगा सेल्समैन कि यदि आप इस साल में जो है पूरे साल में आप 1 लाख रुपया यूज कर लेते हैं इस कार्ड से, आप इस 1 लाख रुपया कार्ड इस्तेमाल कर 1 लाख रुपया यूज कर लेते हैं कार्ड से, आप कार्ड का यूज करके कुछ खरीदारी वगैरह कर लेते हैं, तो आपका ये जो एनुअल फ़ी है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अगले साल आपको नहीं लगेगा, आपको ये माफ़ कर दिया जाएगा, वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरा कार्ड का लिमिट तो 20,000 रुपया है, तो एक साल हम खर्चा 1 लाख रुपया हम खर्चा कैसे करेंगे। तो आपको ये 20,000 रुपये जनरली हर बिलिंग साइकिल के लिए दिया जाता है। बिलिंग साइकिल आपको वो भी डिस्कस हम करेंगे आगे वीडियो में। बिलिंग साइकिल आपको जनरली 30 दिन में होता है। 30 से 45 दिन के बीच बिलिंग साइकिल होता है। तो ये आप इसमें अगर मान के चलिए आप 5 बिलिंग साइकिल में भी आप जो है 20,000 रुपये यूज किए तो आपका 1 लाख रुपया हो गया और आपका एनुअल फ़ी वेव ऑफ हो गया। तो इस तरीके से होता है। अगला बेनिफिट जो आपका है वो है कॉन्सियर्ज सर्विस। कॉन्सियर्ज सर्विस इसमें होता आपको क्या है, ये जनरली हायर वेरिएंट कार्ड के लिए होता, जो बड़े कार्ड होते हैं जिस पे आपको एनुअल फ़ी 5,000 10,000 रुपये आपको सालाना एनुअल फ़ी देना पड़ रहा है, तो ये वो सब कार्ड के लिए होता। इसमें होगा आपको क्या कि जब आप जो है कभी फॉरेन वगैरह ट्रैवल मतलब जा रहे हैं फॉरेन, तो आप इस पर एक टोल फ्री नंबर होता है, वो टोल फ्री नंबर होता, वो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा। तो वो जो आपके लिए वो लोग करेगा क्या कि आपके लिए फ़्लाइट और होटल बुक कर देगा, ठीक है। वो आपको नहीं टेंशन लेना होगा कि होटल कैसे बुक करे, फ़्लाइट कैसे बुक करे, वो उस पर कॉल करिए आपका बुक हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट आपको ही देना होगा लेकिन वो बुक कर देगा, ये सर्विस होता है। दूसरा होता अगर मान के चलो आप गोल्फ, ज़्यादातर हायर क्लास में होता है कि लोग किसी न किसी स्पोर्ट्स वगैरह का शौकीन होता है। अगर मान के चलिए गोल्फ वगैरह का शौकीन है गोल्फ खेलने का, तो आप गोल्फ कोर्ट के पास जहाँ मतलब उसका प्लेग्राउंड रहता वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको कार्ड रहेगा, तो बहुत सारे कार्ड पे एंट्री फ्री रहता है। आपको वहाँ पे गोल्फ खेलने के लिए फ्री एंट्री किया जाएगा, आपको 1 रुपया नहीं देना होगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी कोई कार्ड पे आपको। अगला जो बेनिफिट है वो है मार्कअप चार्ज। अब इसके बारे में जानते हैं कि मार्कअप चार्ज आखिरकार होता क्या। मार्कअप चार्ज जो होता है ये जो होता है आपको करेंसी एक्सचेंज चार्ज होता है। करेंसी एक्सचेंज जो आप करेंसी एक्सचेंज चार्ज है वो होता है। आप मान के चलो यहाँ से इंडिया से आप अमेरिका जा रहे हैं घूमने के लिए, या फिर मतलब कि कुछ भी पर्पज़ से आप जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ का पैसा जब वहाँ खर्चा कर कुछ न कुछ तो खर्चा करिएगा। मान के चले आप घूमने के लिए गए तो आप अमेरिका जैसे शहर में तो एक मतलब कि 10,000 20,000 तो खर्चा होगा नहीं, आपको 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया इतना खर्चा होगा। तो उसमें आपको करना क्या होगा कि इतने खर्चा में आपको जो करेंसी एक्सचेंज उसका टैक्स लगता है वहाँ पे, जो कि जनरली अभी तो 4% के आसपास लग रहा। तो मान के चलो आप अगर 10,000 रुपया खर्चा करते हैं, 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं,
10 लाख रुपया अगर खर्चा कर रहा है तो इसको उसका 4% आपको कितना हो गया, 40,000 रुपया आपको करेंसी एक्सचेंज रेट देना पड़ेगा, जो कि एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है, तो बहुत बड़ा रकम है। तो वो कहेगा कि आप सेल्समैन से जब इंक्वायरी लीजिएगा करिएगा तो सेल्समैन कहेगा कि सर आपको मार्कअप चार्ज 0 है, इसमें करेंसी एक्सचेंज जो चार्जेज है वो एकदम बिल्कुल फ्री है, 0 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो ये बेनिफिट है। तो ये सारे बेनिफिट्स था। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्ड का आप सेपरेटली वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या जो है मतलब कि बेनिफिट्स वगैरह उसमें रहता है। वो आप जब है आप कार्ड लेने जाते हैं तो आप सेल्स एजेंट से उससे पूरी क्वेरी करने के बाद क्वेरी करिए, कंपैरिजन करिए कार्ड टू कार्ड के बीच। उसके बाद आप जो बैंक का कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, जो बैंक का कार्ड जिस बैंक का आपको कार्ड अच्छा लग रहा और कौन सा उस बैंक में कौन सा कार्ड आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इंक्वायरी कंपैरिजन आपको करना बहुत ज़रूरी होगा अगर आप मतलब ये करना, क्योंकि नहीं तो सेल्स एजेंट जनरली क्या होता है कि कभी कभी वो अच्छे कार्ड को भी जिसमें अच्छा खासा बचत होता है वो उसको अपने टारगेट पूरा करने के चक्कर में वो जो होता है मतलब कि ख़राब कार्ड भी आपको चिपका देगा। सारा ये बेनिफिट नहीं बताया, मतलब कि बेनिफिट्स तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मैंने बता दिया। सारे बेनिफिट्स आप उससे पूछेंगे, एक एक करके आपको पूछेंगे तो वो एक एक चीज़ बताएगा, हर चीज़, और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी होगी कार्ड यूज करते समय, वो भी क्या क्या उससे पूछना होगा। किन गलतियों के कारण आपके कार्ड पे बहुत सारे हिडन चार्जेस वगैरह बैंक लेने लग जाता है और आप जो है मतलब बोलते हैं कि अरे कार्ड वार्ड तो फालतू चीज़ है, ये बकवास है, ऐसे है वैसे है। तो हम बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना सारा बेनिफिट्स था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। आप इसको ये कार्ड इस्तेमाल करते समय जो है आप इन सब फ़ायदों को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करें तो आपको अच्छी खासी सेविंग रकम हो जाएगी। और सेविंग की मैं बात करूं तो जो भी कार्ड आप किसी भी बैंक का लेते हैं, इवन कि आपको फ्री वाला भी कार्ड लेते हैं ना, जो टोटल फ्री है, जिसमें आपको कोई एनुअल फी और कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, उसमें भी आपको मैं बता दूं कि आपको हर कार्ड 10 से 11 गुना मिनिमम आपको सेविंग देगा। मतलब कि जिस पे कुछ नहीं है, आपको एनुअल फी है, तो वो भी कार्ड आपको लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का सालाना आपको सेविंग देगा, बचत करेगा। और साथ ही साथ अगर मान के चलो कि आपका कार्ड का एनुअल फी 5,000 वाला हायर वेरिएंट कार्ड आप लिए हैं, तो आप सोचिए कि इसका 10 गुना कितना, मतलब कि ये 10 गुना ये आपको कितना ये करेगा, 50,000 से 1 लाख रुपया का बचत आपको सालाना कर देगा ये कार्ड। तो ये चीज़ें, ये फ़ायदा होती है कार्ड्स की, ठीक है। तो फिलहाल जो है ये इतना ही इस वीडियो में, ये इतना ही सारा बेनिफिट्स था। ये सारे बेनिफिट्स आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अब जो मैं अगले वीडियो लेकर के आऊँगा वो क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह, क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, क्या बिलिंग साइकिल वगैरह होता है, कब आपको पेमेंट करना होता है, कैसे आप करेंगे, ये सारी चीज़ मैं अगले 1-2 वीडियो के अंदर ही आपको, आई थिंक मेरा लगता है कार्ड का पूरी डिटेल्स के बारे में समाप्त हो जाएगा। तो अगले 1-2 वीडियो के अंदर आपको ये सारे डिटेल्स मैं डिलीवर कर दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचा दूंगा, राइट। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने के बाद बिल्कुल अच्छा लगता है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप प्लीज़ हमको मोटिवेट करें। मेरा मोटिवेशन आपको सब्सक्राइब से होगा, या फिर आपको हमको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप जो है हमको ये करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इम्प्रूवमेंट का सजेशन दीजिए, राइट। तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव आपको लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं इससे भी अच्छे और आइडिया के साथ आपको ले करके आता रहूं और आपके जीवन में अच्छे खासे बचत कराता रहूं आपके लाइफ में। थैंक यू, धन्यवाद।